अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टी2 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जो यूएचएस के अंडर होने वाले एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोसेस के लिए दिया गया है। नो डाउट इसकी एक अब कंप्लीट ऐड आ चुकी है और इसके प्रोस्पेक्टस में इसका कंप्लीट प्रोसेस भी बताया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही लेंथी डिटेल है। इसका प्रोसेस बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, सिंपल सा आधे घंटे के अंदर हो जाने वाला प्रोसेस है, बशर्ते कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। मैं स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में उस प्रोसेस को कम्प्लीटली गाइड करूंगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जब आपको साइट को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसी कोई साइट आएगी। अगर तो आपका अकाउंट पहले से है तो आप सिंपली लॉगिन करेंगे, लेकिन आपका अकाउंट पहले से नहीं होगा तो आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर को क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज आएगी उसमें पहले आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आप कोई ना कोई पासवर्ड सजेस्ट करेंगे अपने इस बीओपी की साइट पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको इजीली याद है। इस पासवर्ड को सेव करने का भी ऑप्शन आता है, लेकिन आपने पासवर्ड ज़्यादा लेंथी नहीं रखना, और ये आपका बीओपी की साइट पर दिए गए यूएचएस के अकाउंट का पासवर्ड होगा। आप सिंपली इस पर रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है और उन्होंने आपके ईमेल पर एक पिन सेंड किया है। इसके बाद आप अपनी ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक ईमेल नज़र आएगी। अगर तो ये ईमेल आपको इनबॉक्स में नज़र आ गई है दैन इट्स वेल एंड गुड। इन केस ये आपको ईमेल इनबॉक्स में नज़र नहीं आती तो सिंपली आप अपनी स्पैम मेल्स में जाएंगे, ये आपकी ईमेल वहाँ पर भी हो सकती है। तो मेरी ये इनबॉक्स में आ गई है तो मैं इनबॉक्स में ओपन करता हूँ और इसका ये जो कोड आया है मैं इस कोड को कॉपी करके वहाँ पर जाकर डाल दूँगा और यहाँ पर ये मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसके बाद यहाँ पर आकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं अपनी वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालूँगा जो कि मैंने अपना अकाउंट बनाने के लिए यूज़ किया, और जैसे ही मैं अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर डालूँगा, डालने के फ़ौरन बाद वो यहाँ पर पिन का ऑप्शन मुझे दे देगा, और यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड डालने के बाद अपनी वो पिन डालनी पड़ेगी जो मेरी उधर ईमेल पर आई हुई है। तो सिंपली मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको सेव कर दूँ, तो मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं आपके अकाउंट में एप्लीकेशन को राइट करने का भी ऑप्शन है। आपके पास कोई कंप्लेंट है आप वो भी कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और आप लॉगआउट भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस विद इन 30 मिनट्स का है। इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अभी देखना हम इसको स्टेप टू स्टेप करेंगे। इसके बाद आप ये देखें कि इसने सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इनको आप पढ़ें। उसके बाद आपको बताया गया कि आपने किस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों के लिए करना है तो सिंपली दोनों को चेक इन करते हैं। उसके बाद आपने सीट कैटेगरी में देखना है, आप ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करें, डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी वाले को क्लिक करते हैं, अंडर डेवलप के लिए करें तो वो क्लिक कर दें, 40 साल वाले को क्लिक कर दें अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ के कॉलम को क्लिक कर दें। अगर आप रेसिप्रोकल के लिए क्लिक कर रहे हैं तो आप रेसिप्रोकल को चेक कर दें। याद रहे आप जो चेक करेंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इन द एंड सबमिट करवाने हैं। इसी प्रोसेस के दौरान ही सबमिशन से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने हैं, तो बिला वजह के चेक नहीं करना, सिर्फ वही करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसका पार्ट 3 आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना CNIC एंटर करेंगे। CNIC जो है वो आपका क्या होता है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। तो सिंपली आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप इसमें एंटर करेंगे, और ये शनाख्ती कार्ड आपका अपना होना चाहिए। आपके पेरेंट्स का शनाख्ती कार्ड यहाँ पे इनवैलिड होगा। एप्लीकेंट का जो भी नेम है वो नेम वो डाल दें, फादर नेम डालें। उसके बाद अपनी मदर नेम डालें। मदर नेम डालने के बाद आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें। नेशनलिटी ऑब्वियसली आपकी पाकिस्तान है, क्योंकि इन केस आप ओवरसीज़ हैं तो आप जो भी आपकी नेशनलिटी है वो आप डाल सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कैलेंडर पर क्लिक करें। सबसे पहले आप अपना इस पर क्लिक करके सन सेलेक्ट करें। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसका आप सन क्लिक करें के बाद आप उसका मंथ सेलेक्ट करें। मंथ के बाद आप उसकी डेट सेलेक्ट करें। ये आसानी से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। एरिया आप रूरल हैं या अर्बन से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। अगर आप डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल बताना है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, अपना मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है वो मेलिंग एड्रेस यहाँ पर डालें। अपना टेलीफोन नंबर डालें।
और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, लेकिन टेलीफोन नंबर ना भी डालें तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर जिन जिन पर स्टार्स बने हुए हैं ये सब कंपलसरी हैं, और जिन पर स्टार नहीं होगा इट मीन्स वो कंपलसरी नहीं होगा। तो आप सिंपली अपना कोई भी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव ही होना चाहिए। इनकेस अगर ये एक्टिव नहीं होता तो ये आपको जो कंफर्मेशन मेल्स वगैरह आएंगी या कंफर्मेशन आपको मैसेज वगैरह आएंगे वो आपको नहीं आ पाएंगे। इसके बाद अपने आपने एसएससी का जो भी आपका रिजल्ट है वो सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके ड्यूरिंग मैट्रिक आपके सब्जेक्ट रहे थे, तो वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि बहुत मोस्टली बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ होते हैं। इसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। आप पब्लिक से हैं या आपने प्राइवेट से किया है तो आपका जो भी है वो करेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने किया है उस बोर्ड यूनिवर्सिटी को आप डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में वो साल डालेंगे जिसमें आपने वो पास किया है। मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे जिसमें जितने आपने वो मार्क्स ऑब्टेन किए, और टोटल मार्क्स में आप डालेंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। इन केस जिस तरह के आप स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन को यस कर देंगे। आप जैसे ही यस करेंगे आप फ़ौरन पार्ट 5 पे चले जाएंगे और आपको एफएससी की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस आप इम्प्रूवर हैं या फिर आपने स्पेशल एग्ज़ाम नहीं देना तो फिर आप इसको नो ही रहने देंगे और ये प्रोसेस आगे चलाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो लोग जो इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए वो स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नो डाउट उनका एफएससी का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन वो अगर स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इसको यस ही करेंगे और अपनी कोई एफएससी की डिटेल नहीं देंगे। माना कि उनके पास प्रीवियस डिटेल मौजूद है लेकिन वो प्रीवियस डिटेल नहीं देंगे और वो स्पेशल एग्ज़ाम के ऑप्शन को ही यस करेंगे। तो अगर आप सिंपली स्पेशल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आप सिंपली एफएससी करेंगे, या आपका इक्विवेलेंट कोई भी है तो आप वो करेंगे। एफएससी करने के बाद आप यहाँ पे अपने वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सिंपली मैं इन सब्जेक्ट को उठा के कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा पब्लिक से किया या प्राइवेट से किया, मैंने जहाँ से किया मैंने कर दिया, और ये मैं सारा फर्जी फिलिंग कर रहा हूँ। जो भी आपका बोर्ड है आप उसको सिलेक्ट करें, उसको मैं अगेन आप कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग जिस दिन आपने पास किया वो आप डाल दें, और उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे टोटल मार्क्स डाल लें, और उसके बाद इसमें ऑब्टेन मार्क्स डाल लें जितने आपके आए थे, और इसमें आपने टोटल मार्क्स डाल लें। अब जैसे कि आपको पता है कि जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के बेस पर बनेगा, तो अब यहाँ पर मार्क्स आपने अपने वो डाल दिए जितने आपने ऑब्टेन किए थे, बट आपको अगेन अपने मार्क्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। तो टोटल मार्क्स 200 ही रहे हैं, जबकि आपके सब्जेक्ट मार्क्स वेरी कर सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट मार्क्स होंगे वो आप बारी बारी उन्हीं फोल्डर्स में डालेंगे। ये मैं फर्जी मार्क्स यहाँ पे सबके इक्वल डाल देता हूँ आपको जस्ट शो अप कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आगे ये प्रोसेस ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर है कि इस बार पीएमसी की रूल्स के मुताबिक 2020 का भी जो आपका एमकेट था उसके मार्क्स भी काउंट किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2020 में जो एमकेट हुआ था उसके टोटल मार्क्स 200 थे, जबकि 2021 में जो है उसके मार्क्स 210 है, तो मेरिट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए पीएमसी ने एक कैलकुलेटर दिया है और ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आपके मार्क्स काउंट कर देगा। सिंपली आपने अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्टली आप पीएमसी का जो भी आपके पास रिजल्ट कार्ड है वहाँ से अपना रोल नंबर उठाएंगे और वो रोल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पर ये शो कर देगा। अभी इसने नहीं किया शो, लेकिन ये कर देगा। यस, इसने कर दिया। सेंटर ऑफ द पे नॉट एप्लीकेबल, मार्क्स ऑब्टेन इसने बता दिए, एप्लीकेंट नेम भी इसने बता दिया, और आपका एप्लीकेंट जो CNIC था वो भी ऑटोमेटिक इसने बता दिया। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ये सारा कंप्यूटराइज्ड है और ये सारा डेटा वो खुद ब खुद ही उठा रहे हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं पीएमसी के कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किए जाएंगे। अब मैंने अपने समझ के मुताबिक सबको कंप्लीट कर लिया है, और इन केस मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा एरर देगा,
क्योंकि मैंने कुछ ऑप्शंस वो मिसिंग कर दिए हैं। जैसे कि इसने मुझे बताया फादर नेम जो है वो मैंने डाल दिया और मैंने ये नहीं डाला, तो मैं सिंपली ऊपर जाऊँगा। ऊपर जाने के बाद मैं चेक करूँगा कि मैंने क्या मिसिंग किया। तो यहाँ पर ये फादर नेम मिसिंग है, तो सिंपली मैं फादर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। फादर नेम डालने के बाद अब आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया और मैं अब इसे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। एंड यस, ये कंटिन्यू हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 6 है उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है, सिंपली कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट की फाइल है वो आपने 1 बाय 1 करनी है। आपका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। अगर आपकी कोई फ़ोटो है तो वो JPG होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहले 8 जो हैं वो कंपलसरी हैं। और हाफ़िज़ कुरान और आपका ओवरसीज़ का अनडेवलप चोलिस्तान डिसेबल, ये इन केस है कि अगर आपने वो सारी चेक किए हैं बॉक्सेस को। अब आपने 1 बाय 1 अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वहाँ की फ़ाइल को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद वो फाइल आप चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आप सिंपली उस फाइल को अपलोड करेंगे। ये मैं आपकी कोई फर्जी फाइल अपलोड कर रहा हूँ और सिंपली जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये इसने इसको पिक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि फॉर्मेट JPG या PDF होना चाहिए, जबकि मैंने जो फॉर्मेट अपलोड किया था वो PNG था। तो आपको फॉर्मेट JPG और PDF ही रखना है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको चूज़ करना है और उसे सिंपली अपलोड करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इन केस आपको लगता है आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, सिंपली डिलीट का ऑप्शन पड़ा है, इसको क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दें। उसके बाद बारी बारी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड करने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स में हैं। तो HSSC मतलब कि आपका FSC का रिजल्ट कार्ड, तो FSC का कोई भी रिजल्ट कार्ड है वो आप इसको अपलोड करेंगे। मैं सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, आपने अपने रिलेटिव डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। इन केस जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो 2 MB से ज़्यादा का है तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप चेक कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कैसे किया जा सकता है, तो उसमें डिटेल में बताया गया है। ये प्रोसेस कतई मुश्किल नहीं है और ना ही इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है, लेकिन आपने इसको ध्यान से करना है और सोच समझ के करना है। इसमें आपके CNAC है, आपका अपना, जो कि मैं अब ये डालने लगा हूँ और उसको मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लू ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर। तो ये कैसे होगा, ये सिंपली ऐसे होगा। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करना है, यहाँ अपने थंब इम्प्रेशन देना है, इसको आपने PDF में या JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और सिंपली इसको यहाँ से आपने करना है सेलेक्ट करने के बाद फाइल को करना है आपने चूज़ करने के बाद इसको सिंपली कर देना है आपने अपलोड। स्टेटमेंट में उन्होंने सिग्नेचर्स का वर्ड यूज़ किया है। आपने फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है, आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है विद वाइट और स्काई ब्लू बैकग्राउंड। तो सिंपली आप इसको चूज़ करेंगे, अपनी फ़ाइल को चूज़ करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये आपका फाइल ही आ जाएगी नीचे और नीचे आने के बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपका CNAC ऑफ फादर और मदर का, जो भी आपके सरपरस्त हैं उनका आप CNAC एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अगेन इसको अपलोड कर देंगे। ये थोड़ा सा घूमेगा, अपलोड हो जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा और आपने ये MD-CAT रिज़ल्ट जो कि PMC ने इशू किया, आपने 2020 के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग भेजा एडमिशन, तो आप वो वाला अपने रिज़ल्ट कार्ड देंगे। अगर आपने 2021 के अकॉर्डिंग भेजा है तो आप उसका रिज़ल्ट कार्ड अपलोड कर देंगे। और ये अपलोड करने के बाद अगेन अब आप देखेंगे कि ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। अब हमने अपने हमारे जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है वो हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट है। हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट सिर्फ उनका होगा जिन्होंने प्रॉपर मदरसे से, सर्टिफाइड मदरसे से हिफ्ज़ किया होगा, तो उन्हें अपना एक सर्टिफिकेट मिलता है। रैंडमली किए जाने वाला हिफ्ज़ कुरान का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और इसकी क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता तो वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट डिसेबल होते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता कहाँ से, ये सिंपली आपने किसी भी DHQ से जाके बनवा सकते हैं। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है। अंडर डेवलपमेंट के लिए जो आपका एक कोटा होता है उसके डॉक्यूमेंट होते हैं।
और इसके डॉक्यूमेंट के लिए पहले एमसी ने अपना प्रोसेस किया था, तो उसने ऐसा एक एनेजर दिया था। उस एनेजर में आपने तमाम जो थे सारे अपनी 1 से लेकर 12 तक तमाम का रिकॉर्ड आपने लिखना था। उसको ईडीओ से साइन करवाना था, डीईओ से करवाना था, डीईओ कॉलेज से, एंड देन उसको ड्यूलर टेस्ट करवाना था अपनी डीसी से। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस बार उन्होंने प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंट किया है और इसमें इस बार उन्होंने जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोथरा, बखर एंड लिया, इनमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स को या अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स को अपने इदारे से लें। इदारे से लेने के बाद उन्हें अपने ईडीओ, डीईओ और फिर अपने डीसी से उन्हें अटैच करवाएं और फिर उसकी सिंगल फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप मिस कर देते हैं जो कि ज़रूरी था और आपने नहीं अपलोड किया, तो सिंपली वो आगे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको प्रोसीड करने का। तो आपको कम्प्लीटली अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले अपलोड करना होगा। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ तो मेरे ऑलमोस्ट वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी थे वो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन इसने अगेन मुझे एरर दे दिया कि फ़ाइल हमारी जो पासपोर्ट पिक है उसको जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मैंने पीडीएफ में किया तो वो पीडीएफ में एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो मैं सिंपली ये मैं रैंडमली कोई भी पिक है वो उसे अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट में है तो ये इजीली अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही ये अपलोड होगी तो आप देखेंगे कि ये आगे फर्दर प्रोसीड का ऑप्शन दे देगी। इन केस आप चोलिस्तान के स्टूडेंट हैं और उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से अटैच करवाना है, जो कि आपको एनआईआर 3 में दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनआईआर 3 कहाँ है। सिंपली आपने इसी प्रॉस्पेक्टस में नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एनआईआर दिए गए हैं और एनआईआर 3 जो ये सर्टिफिकेट है टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंपली ये आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद इसको जाकर आपने अटैच करवाना है और सिंपली अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो इसको यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। तो जैसे कि अब मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी थे वो अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है। मैं सिंपली इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये पार्ट 7 दे देता है, जिसमें मैंने अपने मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट को कैटेगराइज करना है और उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। याद रहे ये प्रेफरेंस देते हुए आपने बहुत ध्यान करना है, क्योंकि एक बार प्रेफरेंस को आपने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सबमिशन से पहले तक आप एडिट कर सकते हैं, सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। और फिर आपकी ये प्रेफरेंस फाइनल मानी जाती है और फाइनल मानने के बाद किसी भी नीचे वाले कॉलेज में नाम आता है तो अगर तो आपको उसी में एडमिशन दे दिया जाता है। तो इसको सिलेक्ट करते हुए आपने बहुत ही मोहतात रहना है और कोई भी ऐसी बेतुकी सिलेक्शन नहीं करनी जिसका बाद में आपको पछतावा हो। तो आपने 1 बाय 1 तमाम जो हैं अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है और ये याद रहे कि आपने सब ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप कोई भी ऑप्शन मिसिंग कर देंगे तो वो आपको गलत देगा और आपका प्रोसेस ही फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो तमाम कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस को आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएं अपनी प्रेफरेंसेस के हवाले से। तो मैं इसको रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। और ये अब मैं कर देता हूँ किसी को, एंड नाउ मैं ये कर देता हूँ, एंड देन ये कर देता हूँ, एंड ये तीसरी है तो मैं ये कर देता हूँ, 5 चौथी, एंड देन 5। अब आपने सब कॉलेजेस की प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली ऐड हो गए। तो ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपका ये वाला कॉलेज आ गया, सेकंड पर ये आ गया, थर्ड पर आपका ये कॉलेज आ गया, फोर्थ पर ये कॉलेज आ गया, फिफ्थ पर ये कॉलेज आ गया, एंड 6 पर ये कॉलेज आ गया, एंड देन 6 पर 7 पर ये आ गया। ये प्रेफरेंस क्यों होती है? ये प्रेफरेंस माना कि हर इंस्टीट्यूशन का मेरिट जो होता है वो डिफ़र करता है दूसरे इंस्टीट्यूशन से, लेकिन स्टूडेंट को भी ये चॉइस दी जाती है कि वो अपनी पसंद का कॉलेज सेलेक्ट कर सके। लेकिन अगर आपका किसी भी ऊपर वाली प्रेफरेंस में नाम आ जाता है तो आपका नीचे वाली प्रेफरेंस में उस वक्त तक नाम नहीं आ सकता। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर एरर दे दिया, यू हैव ऑलरेडी सेव्ड दिस इंस्टीट्यूशन एट प्रेफरेंस नंबर 3।
तो मतलब मैं इसको पहले से सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर कॉलेज नेम को चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैंने किसी कॉलेज को 2 बार सिलेक्ट कर दिया है। अब इन्होंने ये सिचुएशन में मुझे मिस्टेक दे दी है कि मैंने ये कॉलेज जो है वो पहले यू हैव नॉट सेलेक्टेड प्रीसीडिंग इंस्टीट्यूशन, तो मुझे पहले जो है अपना ये वाला कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं अपने नीचे वाले कॉलेज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिंपली इसने मुझे बताया कि ये जो प्रेफरेंस है मैंने 3 नंबर पर डाली है। 3 नंबर पर मैंने देखी बिल्कुल मैंने ये प्रेफरेंस डाल लिया, तो मैं सिंपली इसकी प्रेफरेंस को चेंज कर देता हूँ और मैं इसको फ़र्ज़ करें इसके प्रेफरेंस में डाल देता हूँ और मैं अब इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अब ये सक्सेसफुली ऐड हो गए। अब यहाँ पे इस कॉल को दे रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये एरर दे देगा। तो मैं इसकी कोई भी कॉलेज का नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको साहिवाल कर देता हूँ। तो अब ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। इस सब को ऐड कर लेने के बाद रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। रेसिप्रोकल सीट में आप बारी बारी इनको भी उसी तरह ही ऐड अप करते जाएंगे, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। और फिर आप कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस प्लेस को कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के साथ स्क्रीन घूमेगी। अब आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाउनलोड फॉर प्रिंट। इनके साथ डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह के अपना जो फॉर्म है वो नज़र आ जाएगा, जो कि इस पर लिखा होगा ड्राफ्ट नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फी। मतलब ये ड्राफ्ट है, ये आपकी फ़ी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका एक्सेप्टेबल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो आपका फुल एंड फाइनल होगा, जो कि सबमिशन के बाद आएगा। तो आप सिंपली हम इसको ड्राफ्ट को ड्रा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सबमिट एडमिशन फॉर्म पर जाएंगे और इसको सबमिट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो वो आपसे एक एग्रीमेंट करवाएंगे। एग्रीमेंट करने के बाद अगर आप यस आई एग्री कर पे क्लिक करते हैं, तो फिर वो आपसे इसको फॉर्म को सबमिशन कर देंगे और आप इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और अब आप अपनी फाइनल कॉपी निकाल सकते हैं और फाइनल कॉपी में फिर आपका यहाँ पे होगा चालान पे फाइनल कॉपी लिखा हुआ है, और इस चालान को आपने अपनी इस पूरी फाइल के साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बैंक ऑफ पंजाब में लेकर जाना है। और ये 1000 का चालान है जो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाकर जमा करवाना है, और सिंपली जमा कराने के बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको फर्दर किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट सेंड करने की या फिर आपको मैनुअल सबमिशन करने की कतई कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट। तो ये था स्टेप टू स्टेप गाइडलाइन अबाउट हाउ टू अप्लाई टू MBBS एंड BDS अंडर UHS। वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए T2 Tech। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।